सो हेलो गाइस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत एक सीरियस टॉपिक पे वीडियो है। मैंने इस टॉपिक पे अब तक वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी बिकॉज 12th में तक 11th में तक तुमको पता है कि तुम्हारी सीईटी की एग्जाम चालू थी। अब 15 16 17 है, तो 12 तारीख को ये वीडियो डल रही होगी ऑन दिस चैनल, ऑन माई चैनल। एंड बात करेंगे कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, किससे गड़बड़ हो रही है, सिस्टम में क्या लूपहोल्स हैं और इनको रेक्टिफाई करना कितना जरूरी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम्स की चीटिंग की। एग्जाम्स में चीटिंग हो रही है। कौन से एग्जाम्स में चीटिंग हो रही है? एमएसटी, सीईटी और जेई मेंस का हमको सामने आया है कि इन एग्जाम्स में चीटिंग हुई है। हर साल काफी बार देखा गया कि नीट के पेपर्स भी लीक हो जाते हैं। ऐसी चीजें भी होंगी कि आधे बच्चों का तो आया भी नहीं होगा, जिन्होंने कॉपी की होगी, चीटिंग की होगी, उनका तो पता ही नहीं चलेगा कि इन्होंने चीटिंग करके एग्जाम पास किया या एग्जाम में अच्छे परसेंटाइल लाए, राइट? सो इज दिस इवन फेयर टू पीपल हु आर अटेम्प्टिंग इट जेन्युइनली? तुमने 2 साल पढ़ाई करी है, तुमने 2 साल डेडिकेशन के साथ मेहनत की है सो दैट तुम्हारा एक अच्छा रैंक आ जाए, तुम्हारा एक डिसेंट परसेंटाइल आ जाए, तुम एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाओ। वहां से कोई एक दो बच्चे, चार बच्चे ऐसे आते हैं जिनकी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि उनके बगल में टॉपर बैठ जाता है और वो उनका पूरा पेपर कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके उनकी आ जाती है ऑल इंडिया रैंक 1, उनकी आ जाती है समझ लो सीईटी में 99 परसेंटाइल। अब कोई कॉलेज में अगर एक सीट खाली है, उसको अगर एक मार्क भी ज्यादा है तुमसे, तो उसको सीट मिलेगी, तुम्हारी सीट तो गई। दिस इज नॉट एट ऑल फेयर। और इससे ये पूरा डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होता है कि आगे वाले को एक सीट, फिर पीछे वाले को एक और पीछे मिला, उसके बाद और एक पीछे मिला। शायद तुमको कोई बेटर कॉलेज मिल सकता था इस एक इंसान की वजह से जिसने चीटिंग की है या पैसे के बलबूते पे किसी को खरीदा है और उसके बाद एग्जाम लिखने आया है या आई है, उस तुम्हारी सीट खा गया, तुम्हारे रैंक खा गया, तुम्हारा परसेंटाइल खा गया। इन डिटेल बताता हूं पहले जेई मेंस 2024 के बारे में। एक स्टूडेंट है, जेई मेंस 2024 में उसका रैंक आया है ऑल इंडिया रैंक 1। ये एक ट्विटर ट्वीट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे लिंक्स डाल दूंगा। रेडिट हैंडल के काफी बच्चों ने लिखा है रेडिट पे, ईमेल्स आए मुझे, काफी मैसेजेस आए, काफी वीडियो है, काफी चीजों के बारे में बात करेंगे। जेई मेंस 2024, ऑलराइट। क्या हुआ है? गेस व्हाट, माय फ्रेंड whom he allegedly copied from, allegedly मतलब कि ऐसा बोल रहे हैं कि उसने कॉपी किया है। जिससे, जिस इंसान से, समझो मैं, मेरी ऑल इंडिया रैंक 2 आई है, तो मुझसे एक बंदा जो मेरे बगल में बैठा था उसने कॉपी की थी और उसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आ गई। इट इज लाइक तुमने एग्जामिनेशन में किसी को, तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर छोटा मोटा अपने फ्रेंड्स को आंसर वांसर बता रहे हो, उसको भी अगर तुमसे ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे तो तुमको बुरा लगेगा, राइट? तो एट द सेम टाइम सोचो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके लिए शायद जो ऑल इंडिया रैंक 2 आई है, जिसकी इसका नाम क्या मुरिकिनती साई दिव्या तेजा रेड्डी, इस बच्चे ने पूरी मेहनत की होगी, इसकी ऑल इंडिया रैंक 2 आई है और जिसने कॉपी किया उसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आ गई। तो तुम डिफरेंस देख रहे हो। अभी पता नहीं सी जेई मीन्स वाले क्या करेंगे, क्या ही कर सकते हैं, मुझे ये बताओ कि अगर जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है वो अगर आके ये बोल दे कि मैंने तो 75 के 75 क्वेश्चन तुक्का मारा था, अब मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आ गई, राइट? तुक्का मारा था, क्या कर सकते हैं, रैंक तो आ गई ना। ये रूट कॉज पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, सीईटी सेल, इनको रूट कॉज पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जरूरत है। एग्जामिनेशन के बाद बहुत कम चांसेस है कि बहुत कुछ किया जा सके। या फिर अगर इस बच्चे को बोल दिया जाए सेम पेपर अटेम्प्ट करने, कि बोलेगा मुझे वही क्वेश्चन आते थे और कोई क्वेश्चन नहीं आते थे, मैंने खाली लाइफ टाइम में खाली वही 75 क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो 75 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे थे। क्या कर सकते हैं आप? कुछ नहीं। अब इसका पूरा जायजा लिया जाएगा, देखा जाएगा कि कॉपी हुई है नहीं हुई है। अगर कोई प्रूफ मिलता है तो ही इसके साथ कुछ किया जा सकता है, नहीं तो कुछ नहीं किया जा सकता। ऑलराइट, वही हो जाएगा कि आई बात गई बात। इसके बाद ये एक वीडियो देख लो। अब ये मेरे, ओके सॉरी, अब इस बच्चे ने, जो भी ये बच्चा है, इसने अपनी इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाल दी कि, और एक बहुत भद्दा सा कैप्शन लिखा, ले मुझ दिया तेरे मेहनत पे। बेसिकली ही वांट्स टू से कि देख मैं बिना मेहनत के फोन लेके बैठा एग्जामिनेशन में, अब अच्छे परसेंटाइल भी आएंगे मेरे, तेरा कॉलेज भी खा गया मैं और तेरी मेहनत भी खराब। इज दिस द राइट थिंग? आप कैसा, आप
कुछ कर नहीं रहे, चेकिंग नहीं हो रही स्टूडेंट्स की, एग्जामिनेशन में फोन लेके नहीं जा सकते बच्चे, ऑब्वियस ही चीज है। अब ऐसे केस में तो ये फुल ऑन प्रूफ है कि हाँ इस बच्चे ने एग्जामिनेशन में फोन लेके गया था, तो इसके साथ कुछ किया जा सकता है, बट पिछले स्टूडेंट के साथ कुछ नहीं किया जा सकता। एक और केस है सिमिलर सा, जिसमें एक बच्चे ने पूरा लिखा है कि उसका 9th में को शिफ्ट 1 एग्जामिनेशन था, ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, नियर कतराज। उसके बाद उसने लिखा है कि पहले फिजिक्स केमिस्ट्री का सेक्शन 1.5 घंटे में हुआ, उसके बाद मैथमेटिक्स सेक्शन शुरू हुआ, उसके बगल में एक लड़की बैठी आके, वो भी पेपर सॉल्व करने की एक्टिंग कर रही थी अकॉर्डिंग टू दैट गाय जिसने ये पोस्ट लिखा है रेडिट पे, और उसने सॉल्व करना शुरू किया अपना पेपर, और सॉल्व करने के बाद वो एक्टिंग कर रही थी अकॉर्डिंग टू दैट गाय कि वो एक्टिंग कर रही थी पेपर सॉल्व करने का, और 15-20 मिनट बाद मैथमेटिक्स सेक्शन शुरू होने के 15-20 मिनट बाद एक इन्विजिलेटर उसके बगल में आता है और वो उसको आंसर्स बताने लगता है, फर्स्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो बच्चा सोचा कि ये क्या हो रहा है, राइट। और पूरे जो सेंटर पे जितने भी उस क्लासरूम में बच्चे थे उन सबको थोड़ा बहुत भनक लग गया था, बट किसी के अंदर ऑब्वियसली उस टाइम पे ये नहीं होता कि मैं बोल दूं कि ये क्या चल रहा है। तो तुमको ना ये चीज याद रखनी है, अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तुमको आवाज उठानी बहुत जरूरी है। तुम्हारी मेहनत है, तुमने मेहनत की है, तुम्हारा परसेंटाइल है, तुम्हारा रैंक है, तुमको बोलना पड़ेगा। साथ ही साथ सीईटी सेल, एनटीए, इन सबसे एक रिक्वेस्ट है, फिगर आउट व्हाट इज गोइंग रॉन्ग इन योर सिस्टम। लूप होल्स क्या है, पेपर्स क्यों लीक होते हैं, क्यों कुछ आपके ही एम्प्लॉयज हैं जो पेपर्स लीक करवा रहे हैं, जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, व्हाई ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग। कोई एक स्पेसिफिक सेंटर पे, अभी बोरीवली में एक सेंटर था, वहां पे शिफ्ट 1 का टाइम पे क्या कहते हैं, 9th में शिफ्ट 1 या 10th में शिफ्ट 1 के टाइम पे सर्वर डाउन हो गया, उनका उनका इंटरनेट नहीं चल रहा और बच्चों को रुका के रखा है। पेरेंट्स गेट पे खड़े हैं, 3 घंटे से चिल्ला रहे हैं, झगड़ा हो रहा है वहां पे। इज दिस द राइट वे? ठीक है, उस टाइम पे आपने किया, आपने बोला कि अब हम रीशेड्यूल करेंगे उन बच्चों के एग्जाम को, बट कब रीशेड्यूल करेंगे? वो बच्चों का तो मुझे मैसेज आ रहा है कि भैया हमारा इस कॉलेज में था, एलएन कॉलेज था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो एलएन कॉलेज के बच्चे जितने भी थे सेंटर पे शिफ्ट 1 में, कि अब हमारा रीशेड्यूल कब करेंगे, पता ही नहीं है डेट्स। तो उनकी प्रिपरेशन उनको उस हिसाब से वापस से करनी पड़ेगी ना, उनको उस हिसाब से वापस से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि उनको कब पेपर देना है, कैसे पेपर देना है, कितना रिविजन करना है, कितने मॉक टेस्ट देना है। आप तो बोल रहे हैं हम रीशेड्यूल कर देंगे, बट कब? अब यू विल हैव टू कम अप विद अ डेट, उनको एक डेडलाइन देनी पड़ेगी, उस हिसाब से वो बच्चे प्रिपेयर करेंगे आगे के लिए। एक तो आपकी गलती है, उसके वजह से वो और सफर करें, और आप और उनको ट्रॉमा दे कि नहीं हम बताएंगे नहीं डेट्स। इज दिस द राइट वे? नो इट इज नॉट, ऑब्वियसली नॉट। आपको लूपहोल्स, जो जितने भी लूपहोल्स है आपको टैकल करना पड़ेगा। आपके एग्जाम में छोटे मोटे अमाउंट ऑफ बच्चे नहीं बैठ रहे कि 1 2 4 बच्चे बैठ रहे हैं, 10 बच्चे बैठ रहे हैं, कोई क्लासेस का टेस्ट नहीं है ये। नीट के एग्जाम में 25 लाख बच्चे बैठे थे, जेई के एग्जाम में 10-12 लाख बच्चे बैठते हैं, सीटी एग्जाम में खुद 2-4 लाख बच्चे इजीली बैठते हैं। अब इतने सारे बच्चों का लाइफ एट स्टेक आ जाता है ना उनका। आप आपको पता है, हो सकता है आपको लगता है कि इतना क्या ही फर्क पड़ेगा, 2-4 बच्चे हैं, इन्होंने कॉपी कर लिया कर लिया। ये तो वो बच्चे जिनका सामने आया, कितने सारे वो बच्चे होंगे जिनका सामने ही नहीं आया। और ये तो ये वीडियो बनाने वाला बच्चा तो क्या ही कहूँ मैं उसके बारे में, कि देयर इज दिस सिंपल थिंग, अगर तुम चोरी कर रहे हो तो पकड़े मत जाओ, और चोरी तुम खुलेआम बता रहे हो कि मैं चोरी करके बैठा हूं, तो होगा ही तुम्हारे साथ। प्लीज प्लीज टेक नेसेसरी एक्शंस, प्लीज। एंड जो भी बन पड़ता है कीजिए, जितने भी लूप होल्स है उनको टैकल कीजिए। किसी बच्चे का फर्स्ट अटेम्प्ट में आता है 5-10 परसेंटाइल, वहां से सीधा ऑल इंडिया रैंक 1। इट्स नॉट, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इट्स लाइक कि तुम एक दिन की प्रिपरेशन में जेई एडवांस क्लियर करके ऑल इंडिया रैंक 1 ला दी, या फिर तुम्हारी आईआईटी में सिलेक्शन हो गई एक दिन की प्रिपरेशन के साथ। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आप फिगर आउट करिए कि कहाँ कहाँ गलतियां हो रही हैं और उस हिसाब से पूरा वो कीजिए। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। एक्चुअली मैं थ्रेड्स वगैरह डाल दूंगा, एक वर्सेल का पूरा लिंक है जिसपे वो जेई मीन्स का पूरा स्कैम के बारे में लिखा है, दी ऑल इंडिया रैंक 14 फ्रॉड, हाउ अ गाय चीटेड हिज वे टू ऑल इंडिया रैंक 14 फ्रॉम नेगेटिव मार्क्स टू ऑल इंडिया रैंक 14। बच्चे का नाम लेके मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बच्चे कुछ बच्चों से हो जाती है कुछ गलतियां यार, बट दिस इज, यू हैव टू प्रिवेंट दिस। अगर कोई बगल बगल में आप इतने क्लोजली बच्चों को बैठा रहे हैं, मुझे याद है कोविड के टाइम पे आपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की थी ना, एसओपीज फॉलो किए थे, कांट वी डू इट अगेन?
बच्चे तो एग्जाम में बैठेंगे और इतना क्लोज बैठेंगे तो एक दूसरे के स्क्रीन में पीकिंग होती है। और मतलब काफी सारे बच्चों ने यहाँ देखा होगा कि आसपास तुम्हारे कंप्यूटर में कोई देख रहा होगा या तुमने भी शायद किसी और के कंप्यूटर में थोड़ा बहुत झांका होगा, बट दैट डजंट मीन कि तुम 75 के 75 क्वेश्चंस उसके कॉपी कर लो, क्योंकि तुमको पता ही नहीं है। तुमने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की है, उस हिसाब से तुमको लगता है कि शायद मुझे ज्यादा आता होगा, मैं कर लेता हूँ। अगर तुम 80 परसेंटाइल वाले बच्चे भी हो तो 20% बच्चे तुमसे आगे रहने वाले हैं, तो ज्यादा चांसेस है कि बगल वाले को तुमसे कम परसेंटाइल आएगा। तो यू नो कि तुमने प्रिपरेशन की है तो तुम उस हिसाब से मार्क करोगे आंसर्स को। बहुत बहुत सीरियस सिचुएशन है जहाँ पे काफी सारे बच्चों के लिए काफी सारी चीजें गलत हो रही है, टोटली गलत हो रही है, अननेसेसरी है। दैट इज इट। तुम्हारा क्या व्यू पॉइंट है वो कमेंट में बता सकते हो तुम, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, अगर नहीं आए हो तो आ जाना। बाकी हम देखते हैं और क्या क्या होता है, जो भी रहेंगे अपडेट्स हम कोशिश करेंगे कि उसको बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कुछ भी रहा तुम्हारे हिसाब से, कुछ और ऐसी चीजें हुई हैं तो तुम बता सकते हो मुझे, उसके ऊपर भी हम बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।